और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालकृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज है जन्मदिन आडवाणी का और इस मौके पर फूलों के गुलदस्ते के साथ पीएम मोदी पहुंचे उनके आवास पर उनसे मिलने के लिए। 94 साल के हुए हैं लालकृष्ण आडवाणी और देखिए जरा यहाँ आडवाणी की पूरी फैमिली उनके साथ मौजूद है और प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी का अपने मार्गदर्शक का हाथ पकड़े हुए लॉबी में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, गार्डन की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं जहां पर यहां ब्रेकफास्ट पर यह मुलाकात हो रही है। लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर पहुंचे हैं उनसे मिलने के लिए। राजनाथ सिंह को भी आप देख रहे हैं, एम वेंकैया नायडू को भी देख रहे हैं, बीजेपी के कई सीनियर लीडर मौजूद हैं। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लालकृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे हैं उनके जन्मदिन पर। तो ये एक बेहतरीन कह सकते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन के मौके पर एक गैदरिंग हो रही है उनके आवास पर ही, लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर ही उनसे मुलाकात करने, उनसे मिलने, उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे फूलों के गुलदस्ते के साथ। इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर भी बधाई दी और बीजेपी के तमाम नेताओं ने बधाई दी है लालकृष्ण आडवाणी को उनके जन्मदिवस के मौके पर। और हर साल प्रधानमंत्री जाते हैं जन्मदिन के मौके पर लालकृष्ण आडवाणी के घर उनसे मुलाकात करने, उन्हें जन्मदिन की विशेष बधाई देने के लिए। और आज भी सुबह सुबह नाश्ते पर पहुंच गए लालकृष्ण आडवाणी के घर जन्मदिन की बधाई लेकर, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेकर। मार्गदर्शक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी उनके आवास पर यह मुलाकात देख रहे हैं आप। जन्मदिन के मौके पर यह खास मुलाकात हो रही है। चौरानवे साल के हुए हैं लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी के वरिष्ठतम नेता कह सकते हैं आप। और इस मौके पर प्रधानमंत्री उनके घर पहुंचे पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्हें बधाई देने के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर। और यहां पर लालकृष्ण आडवाणी की बेटी को भी आप देख सकते हैं, वो यहां मौजूद हैं और अपने मार्गदर्शक, गुरु भी कह सकते हैं, गुरु का हाथ थामे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गार्डन की तरफ बढ़ते हुए, उस जगह पर बढ़ते हुए जहां पर नाश्ते की व्यवस्था की गई है, जहां पर बैठकी की व्यवस्था की गई है। हर साल प्रधानमंत्री जन्मदिन के मौके पर लालकृष्ण आडवाणी के घर इसी तरह से पहुंचते हैं उन्हें बधाई देने के लिए। और इस बार भी देखिए गुलाब के फूलों के गुलदस्ते के साथ पहुंचे प्रधानमंत्री और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है उन्होंने। बीजेपी के कई और सीनियर नेता भी यहां पर मौजूद हैं इस बैठकी में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एम वेंकैया नायडू को आप देख पा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर भी कह सकते हैं आप। एक शिष्य की तरफ से गुरु को जन्मदिन के मौके पर फूलों का गुलदस्ता भेंट किया गया। कई बार प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि लालकृष्ण आडवाणी ने जो दिशा निर्देश दिए, पार्टी को, संगठन को जिस तरीके से मजबूत किया, जिसकी वजह से ही पार्टी आज इतनी बड़ी पार्टी बन पाई है। बीजेपी का दावा है कि वो विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे ज़्यादा संख्या में जो सदस्य हैं बीजेपी के ही हैं। और इस स्तर तक पार्टी को पहुंचाने में जो भूमिका लालकृष्ण आडवाणी की, उसका जिक्र प्रधानमंत्री भी कई बार कर चुके हैं और कह चुके हैं कि लालकृष्ण आडवाणी की वजह से ही पार्टी आज इस मुकाम तक पहुंची है। पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और साथ ही मजबूती के साथ, पूरे बहुमत के साथ सरकार में। लालकृष्ण आडवाणी के घर से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचे हैं और यहीं पर बीजेपी के कई और सीनियर लीडर भी पहुंचे। तो नाश्ते पर ये मुलाकात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट कर बधाई दी। धामी ने अपने ट्वीट में लिखा है, कुशल राजनीतिज्ञ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री और हम सभी कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की बधाई, अनंत शुभकामनाएं। भगवान बद्री केदार जी से प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हो और सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें।
इन तस्वीरों में देखिए जरा, केक काटते हुए लालकृष्ण आडवाणी दिख रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी जो 94 साल के हुए हैं और जन्मदिन के मौके पर केक काटते हुए आप देख रहे हैं ये तस्वीर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। एम वेंकैया नायडू उन्हें केक काटने में मदद भी कर रहे हैं। तो ये वो साथी हैं एम वेंकैया नायडू, लालकृष्ण आडवाणी, जिन्होंने एक लंबी यात्रा तय की है बीजेपी के लिए। एक लंबा संघर्ष किया इन्होंने बीजेपी को आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में। जो संघर्ष, उसमें बड़ा योगदान और साथी हैं उस संघर्ष के ये दोनों। और यहाँ पर केक काटते वक्त भी एम वेंकैया नायडू लालकृष्ण आडवाणी का सहयोग कर रहे हैं, मिलकर केक काट रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर केक का पहला टुकड़ा लालकृष्ण आडवाणी किससे खिलाते हैं। फैमिली के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी बेटी मौजूद हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी की मौजूदगी में केक कटिंग हो रही है। लालकृष्ण आडवाणी के घर से ये तस्वीर सीधे आप देख रहे हैं, जहां पर जन्मदिन के मौके पर ये सेलिब्रेशन केक काटा जा रहा है। 94 साल के हुए लालकृष्ण आडवाणी। और ये तस्वीरें ये भी जाहिर करती हैं कि जो बात कही जाती है बीजेपी को लेकर कि अपने सीनियर नेताओं का पार्टी सम्मान नहीं करती, लेकिन जो ये तस्वीर सामने आ रही है उससे ये मैसेज भी है कि सीनियर लीडर्स का सम्मान ये पार्टी हमेशा करती है। और यहाँ पर लालकृष्ण आडवाणी के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे और हर साल पहुंचते हैं, फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और केक कटिंग सेरेमनी भी। हरिद्वार से बड़ी खबर, हरिद्वार के कोविड टेस्ट घोटाले में गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली से एसआईटी ने ये गिरफ्तारी की। एसआईटी ने शरद पंत और मल्लिका को गिरफ्तार किया। मैक्स कॉर्पोरेट सोसाइटी में दोनों पार्टनर हैं। जून महीने में हरिद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था, केस दर्ज किया गया था। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और एसआईटी ने दिल्ली से इन दोनों की गिरफ्तारी की है। इन दोनों पर यह आरोप है कि कोविड टेस्ट में बड़ा घोटाला उस वक्त हरिद्वार में हुआ जब वहां पर कुंभ की वजह से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और वहां पर जो गाइडलाइंस बनाई गई थी उस गाइडलाइंस के मुताबिक वहां पहुंचने वाले सभी लोगों को कोविड टेस्ट रिपोर्ट लानी थी और जो बिना रिपोर्ट के पहुंच रहे थे उनकी वहां पर भी टेस्टिंग लगातार होनी थी। लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर घोटाला सामने आया। मामले की पूरी जांच एसआईटी कर रही थी और अब एसआईटी ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। शरद पंत और मल्लिका दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और ये मैक्स कॉर्पोरेट सोसाइटी में पार्टनर भी हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। इसी मैक्स सोसाइटी पर आरोप है कि इसने घोटाला किया। मैक्स कॉर्पोरेट सोसाइटी, इस पर आरोप है कि जितने टेस्ट दिखाए गए हैं उतने टेस्ट दरअसल हुए नहीं हरिद्वार कुंभ के दौरान और अब इनकी गिरफ्तारी हुई है। जून में ये मामला दर्ज हुआ था, गिरफ्तारी नवंबर में हुई। पुलकित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, अब जब इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है तो मामले में दूध का दूध पानी का पानी जल्द हो पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए हरिद्वार की जो एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही थी उसके हाथ ये एक बड़ी सफलता लगी है। लंबे समय से इन दोनों पति पत्नी की, शरद पंत और मल्लिका पंत की तलाश जो है की जा रही थी। पुलिस लगातार इनकी तलाश में छापेमारी कर रही थी, लेकिन दोनों आरोपी जो है पुलिस के साथ आग खिलौनी खेल रहे थे, अदालतों के चक्कर लगा रहे थे। इससे पहले अदालत में इनके जो है इनकी गिरफ्तारी पर रोक भी लगाई थी, लेकिन फिलहाल उसकी जो मियाद खत्म हो गई थी और उसके बाद भी ये पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे थे। फिलहाल पुलिस की ओर से ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली स्थित उनके आवास से छापेमारी कर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और हरिद्वार उनको लाया जा रहा है। इसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा मामला था जो हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान कोविड टेस्ट घोटाला काफी चर्चा में आया था। एक बार बताइएगा कि आरोप क्या है इन दोनों पति पत्नी पर, किस तरीके से इन्होंने घोटाले को अंजाम दिया, किस तरीके से गड़बड़ी की थी इन्होंने?
देखिए, जब कुंभ मेला चल रहा था तब सरकार की ओर से ज़्यादा कोविड टेस्ट का जोर दिया जा रहा था, क्योंकि उस समय पर काफ़ी कोविड का जो प्रकोप था वो बहुत ज़्यादा बढ़कर चल रहा था। तो इसलिए सरकार की ओर से जिन टेस्टिंग लैब्स को जो टेंडर्स दिए गए थे, जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, उनमें से ये भी एक मैक्स कॉर्पोरेट सोसाइटी नाम की एक फर्म भी थी, जिसने 2 लैब को जो है हायर किया था। और इस पर आरोप है कि इन लैब को जो है फर्जी आंकड़े मुहैया कराए गए और उनको जो है उनकी सिर्फ एंट्री की गई। ऐसे लोगों के टेस्ट किए गए, टेस्ट दर्शाए गए जो कि वहां पर पहुंचे ही नहीं थे या कभी हरिद्वार ही नहीं पहुंचे थे। तो ऐसे करके ना सिर्फ सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया, बल्कि कई लोगों की जो जान है उसको भी खतरे में डाला गया। तो ये बिल्कुल पुलकित, और अब गिरफ्तारी हो गई है तो उम्मीद है कि कार्रवाई भी तेजी से होगी। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर रुद्रप्रयाग से खबर है, आज बाबा केदार की उत्सव डोली ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंचेगी और आज से 6 महीने तक बाबा केदार के दर्शन ओमकारेश्वर मंदिर में ही हो सकेंगे। उखीमठ में बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली के भव्य स्वागत की तैयारी हो रही है। अगले 6 महीने तक ओमकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार की पूजा अर्चना होगी। आपको बता दें, 6 नवंबर को बाबा केदार के कपाट बंद हो गए थे, जिसके बाद आज केदार की डोली उखीमठ पहुंचेगी। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, डोली की तस्वीर, जो कि श्रद्धालुओं के साथ, पंच पुरोहितों के साथ पहुंच रही है उखीमठ। और अगले 6 महीने उखीमठ में ही दर्शन हो सकेंगे बाबा केदार के, क्योंकि शीतकाल के दौरान केदारनाथ में कपाट बंद हो जाया करते हैं और यहाँ पर 6 महीने तक बाबा विराजमान होंगे उखीमठ में ही। सर्द मौसम के बीच एक बार फिर सियासी पारा चढ़ता दिख रहा है। विपक्षी कांग्रेस इसकी तैयारियां शुरू कर चुकी है, क्योंकि अब कांग्रेस कैंडिडेट सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रही है। दिवाली के बाद एक बार फिर राजनीतिक पार्टियों की चुनावी तैयारी जोर पकड़ने लगी है। ठंड के बीच राजनीतिक पार्टियां सियासी माहौल गरमाने की तैयारी में हैं। खास तौर पर कांग्रेस ने जिन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी, उनके विधानसभा वार दौरे शुरू होने जा रहे हैं। उत्तराखंड में चुनाव की तैयारी के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है और ये पर्यवेक्षक जल्दी ही पूरे प्रदेश में विभिन्न जिलों में जहां उनकी जिम्मेदारियां तय हैं वहां जा रहे हैं। पार्टी पर्यवेक्षकों के संभावित दौरे के बीच कांग्रेस टिकट की रेस में खड़े दावेदारों के बीच हलचल तेज है। उन्होंने बाकायदा अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। दावेदार सोनिया गांधी के पर्यवेक्षकों के सामने अपनी ताकत दिखाएंगे। पहले से ही जब कांग्रेस में जब पर्यवेक्षक आते हैं तो जो लोग कैंडिडेट हैं वो अपना कैंडिडेचर और आवेदन अपना कर सकते हैं कि वो कहाँ से और किस विधानसभा के लिए इंटरेस्टेड है, और उसके बाद जो है फिर उसके बाद लोगों की, कार्यकर्ताओं की राय जानने के बाद एक रिपोर्ट जो पर्यवेक्षक बनाते हैं वो सबमिट करते हैं ऊपर। उसके बाद हमारे जो है विधानसभा वार कैंडिडेट तय किए जाते हैं स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा। साफ है, एआईसीसी की तरफ से भेजे गए पर्यवेक्षकों की राय कैंडिडेट सिलेक्शन में काफी अहम रहने वाली है। इसलिए टिकट के दावेदारों के पास अपनी ताकत जमीन पर दिखाने का ये आखिरी मौका साबित होने वाला है, क्योंकि पर्यवेक्षकों की राय से ही तय होगा कि कौन प्रत्याशी कितने गहरे पानी में है। भीतर खाने दावेदारों ने लॉबिंग भी शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। खबर जोशीमठ से, जहां पर बद्रीनाथ एनएच पर जगह जगह रोड कटिंग की वजह से जाम लग रहा है। बद्रीनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्री परेशान हैं। रात भर लामबगड़ के पास फंस रहे हैं तीर्थयात्री, और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से रोड कटिंग का यहां पर काम चल रहा है, जिसकी वजह से जो सड़क है वो और संकरी हो गई है और यहां पर लंबा जाम, यात्रियों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ धाम जाने वाले यात्री लामबगड़ के पास बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं। खासकर रात के वक्त में जब बड़े वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाती है, तब यहाँ पर यात्रियों की परेशानी और बढ़ जाती है। जोशीमठ में जाम से लोग परेशान हैं। और ये तस्वीरें भी चमोली के जोशीमठ से। बद्रीनाथ हाईवे पर कटिंग हो रही है। नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जोशीमठ से जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या है अभी के हालात, क्या हैं? जो लोग बड़ी संख्या में जाम में रात भर फंसे रहे, क्या वो निकलने शुरू हो चुके हैं वहां से?
जी मैं इनका अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लग रहा है उससे काफी मुश्किल में यात्री हैं। हालांकि सुबह जो यात्री फंसे हुए थे उनको निकाल दिया गया, लेकिन अभी एक बार फिर से लामबगड़ स्लाइड पर लंबा जाम लग गया है, जिसकी वजह से यात्री परेशान है। ये लामबगड़ ही नहीं बल्कि जोशीमठ क्षेत्र के अधिकांश इलाकों में जाम लग रहा है और उससे जो यात्री है वो काफी परेशान हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि निरंतर बद्रीनाथ धाम की यात्रा बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से ये जी जाम की जो नितिन, स्थिति है बहुत कम दिन बचे हैं। अब बद्रीनाथ दर्शन के कपाट बंद होने वाला है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि श्रद्धालुओं की संख्या भी ठीक ठीक होगी जो दर्शन कर लेना चाह रहे होंगे। तो प्रशासन क्या कह रहा है, ये स्थिति क्यों है, क्या इसे टाली नहीं जा सकती फिलहाल कुछ दिनों के लिए? जी निश्चित रूप से अगर बात करें तो प्रशासन और पुलिस प्रशासन की बहुत ज्यादा बड़ी लापरवाही यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि जहाँ लामबगड़ में जाम लग रहा है वहीं पे पुलिस चौकी भी है और वहाँ पे जाम जब लगता है तो कहीं ना कहीं जो यातायात व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। अब केवल 10 से 11 दिन बचे हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की और हजारों की संख्या में यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, तो जाम की स्थिति लाजमी है कि पैदा होगी, लेकिन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी फेलियर नजर आती हुई दिखाई दे यानी रही कि है। प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम ही नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं बद्रीनाथ धाम के श्रद्धालुओं को देखते हुए, वो भी तब जबकि 10-12 दिन ही अब कपाट बंद होने में बचे हुए। धन्यवाद इस वक्त आप पूरी जानकारी देने के लिए। खबर चंपावत से, जहां पर 18 से 20 अक्टूबर को आपदा आई और इस आपदा ने टनकपुर टू पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड की पोल खोल दी। जगह जगह मलबा आने की वजह से सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। हालांकि लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा को मजबूर हैं। तारीख को बारिश हुई और मलबा अभी सड़कों पर पड़ रहा, पूरी सड़क पर पड़ा हुआ है मलबा। कहीं पे भी इतनी कंजस्टेड रोड होगी, गाड़ी निकालने में दिक्कत होती है। जगह जगह नीचे से, हमारी छोटी गाड़ियां हैं नीचे से लगती रहती हैं। जाम पूरा इतना लगा, देखो आर वार देखो पार देखो कितना जाम लगा हुआ है। अब जबकि बरसात 2 दिन पहले हुई या 10 दिन पहले हुई, अभी तक इनका जाम खुला नहीं। रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।